हेलो स्टूडेंट्स। जो टॉपिक मैं आज आप सबों के समक्ष डिस्कस करने जा रही हूँ वह है बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 10 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के अर्थ और परिभाषा से पहले हम यह जानेंगे कि समावेशी शिक्षा है क्या। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि दो तरह के बालक होते हैं, पहला सामान्य बालक और दूसरा विशिष्ट बालक। सामान्य बालक जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक सभी दृष्टिकोण से समान होते हैं, और दूसरे जो होते हैं विशिष्ट बालक, जिसके अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटी आते हैं, और सृजनात्मक बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मूक बधिर आते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बालक आते हैं। तो इन जितने भी विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, इन सभी बालकों को सामान्य कक्षा के विद्यार्थियों के साथ जब मिला के पढ़ाया जाता है, उन्हें सामान्य शिक्षा दी जाती है, तो हम उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो देखेंगे हम फर्स्ट समावेशी शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा। समावेशी शिक्षा के अर्थ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सभी को सम्मिलित करना। सभी को सम्मिलित करने का तात्पर्य है कि सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी सम्मिलित करना, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो तथा बालक अपने आप को सामान्य बालक से अलग ना समझ सके, किसी भी स्तर पर वह अपने आप को अलग ना समझ सके। समावेशी शिक्षा को विस्तार से जानेंगे। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा वर्तमान समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा के जहाँ हम विशिष्ट शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा के जहाँ हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ साथ हम विशिष्ट बालकों को ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं तथा इन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही विशेष क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक साथ मिलाकर एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मन बुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांगों छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्य बालक हर एक दृष्टिकोण में समान होते हैं, और जहां हम विशिष्ट बालक की जो हम बात करते हैं, वो हर एक दृष्टिकोण से वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उनकी जो सीखने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वह सामान्य बालकों में से या तो अधिक होती है या तो कम होता है। तो इनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा समाज के सभी वर्ग में आने वाले विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। वो शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में समान होने के साथ साथ वो बालक चाहे अधिगम में निर्योग्यता बालक हो या श्रवण बाधित बालक हो या मूक बधिर हो या सृजनात्मक हो या प्रतिभाशाली, ये जितने भी प्रकार के बालक हैं, इन सभी बालकों की क्षमताओं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य बालकों के साथ एक सामान्य तरह की शिक्षा दी जाती है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, बालक अपने आप को किसी भी दृष्टिकोण से वे सामान्य बालकों से अपने को अलग ना कर सके। समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोण में हम देखते हैं
अकॉर्डिंग टू स्टीफन और ब्लैकहर्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा की अर्थ और परिभाषा। स्टीफन और ब्लैकहर्ट ने बताया है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, ऐसे बालक एवं बालिकाएं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य बालक और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिसमें उनको सामान्य विद्यार्थियों के तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उनमें हीन भावना का एहसास न हो कि वह एक दूसरे से कमतर है। सामान्य बालक के साथ साथ इसके अंतर्गत हम विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, ताकि वे वह किसी भी स्तर पर अपने आप को कम ना आंक सके, साथ ही साथ इन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले तथा जो विशिष्ट बालक है वो अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना का विकास न हो सके। अकॉर्डिंग टू यर्शेल के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थियों की योग्यताओं, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि की स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें किसी भी दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर, विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, लिंग के हो, भाषा के हो, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, डिसेबिलिटी के आधार पर हो। ऐसा नहीं कि उनमें किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर एक दृष्टिकोण में तथा एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें बढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू यश एवं दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यताओं, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। इसमें बालकों की जो भी एबिलिटी है, जो भी एबिलिटी है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। अकॉर्डिंग टू R.K. शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी प्रतिभाशाली बालक हैं या आपके जो भी सृजनात्मक बालक है, इनकी जो लर्निंग का असर होता है वह सामान्य विद्यार्थियों से काफ़ी अधिक होता है। तो इन्हें एक साथ सामान्य कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है, ताकि वो तथा जो भी शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी है उनको भी सामान्य कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अकॉर्डिंग टू उमा तल्ली के अनुसार समावेशी शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम जब सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में बैठाकर पढ़ाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसके अंतर्गत जो भी आपके दैहिक बालक, जो भी संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक होते हैं, इन सारे की सीखने की आवश्यकता को पूर्ण रूपेण ध्यान में रखा जाता है, ताकि उनके जो भी उनसे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी है तो उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज, लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज, इन सभी रिसोर्स को ध्यान में रखकर शिक्षा ग्रहण प्रदान की जाती है। अकॉर्डिंग टू उमा तल्ली के अनुसार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दैहिक, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार किया जाता है। इसमें हर एक इमोशनली हुआ, चाहे आपका मेंटली हो गया या लर्निंग डिसेबिलिटी, जितने भी प्रकार के बालक हैं, इन सभी से रिलेटेड रिसोर्सेज को हम ध्यान में रखकर सामान्य विद्यार्थियों के साथ सामान्य कक्षा में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वो अपने आप को किसी भी स्तर पर सामान्य विद्यार्थियों से अलग ना
आ सके, वे भी अपने आप में किसी भी प्रकार का हीन भावना या किसी भी प्रकार का सामान्य बच्चों से अपने आप को किसी भी लेवल पर अपने आप को कम ना समझ सके। इसीलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य के साथ साथ हम विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है, क्या ताकि उसकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके तथा आगे वो किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में तत्पर हो सके। थैंक यू वेरी मच।